Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Merit Point. So previously हमने जो किया था वो CSS MPT 2024 के 5 क्वेश्चंस जो थे वो पहले पार्ट में हमने किए थे। अब जो है पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो अगर तो आप न्यू हैं और सीखना चाहते हैं मैथ्स के ट्रिक्स और इजी वे में मैथ्स पोर्शन जो है वो वन पेपर के लिए कवर करना चाहते हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सही है। तो ये CSS MPT में जो है सवाल दिए गए थे। अगर तो आप दूसरी टेस्ट देते हैं तो आजकल जो है मैथ्स पोर्शन जो है वो बहुत ही अहम होता है हर टेस्ट के लिए। तो ये सिर्फ आपका MPT तक महदूद नहीं रहता। सही है। तो अब आते हैं 96 क्वेश्चन जो था CSS MPT 2024 का वो ये था कि फाइंड द इंटीजर सच दैट 4 times the number subtracted from 2 times the square of number gives 15। अब स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है कि हमें सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो अब आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 4 times द नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2 times द नंबर। अब 4 times यानी 4x हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम 2 times द स्क्वायर, 2 times स्क्वायर का। ठीक है, 2x स्क्वायर। सही है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 2 times द स्क्वायर ऑफ अ नंबर गिव्स 15। अब ये जो देगा आपको आंसर 15 देगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बन रही है। तो इससे आगे हम अब खुद करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, 15 इस साइड है, इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2c। सही है, तो ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे जो है हम फर्स्ट लेटर जो है हर एक टर्म का वो सपोज कर लेते हैं। a जो है वो 2 है। ठीक है, और b जो है वो -4 है और c जो है -15 है। ठीक है, c -15 हो गया। ठीक है, तो b जो है क्या था, b है -4, तो -4 प्लस -4 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई AC। अब a जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई बाय 2 और c जो है वो क्या है -15 सही है, तो अपान 2 c -15 है। ठीक है, तो आप करेंगे इसको हल, माइनस इंटू माइनस होगा +4। ठीक है, प्लस माइनस 4 4 दा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 215 दा 30 और माइनस का 30। ठीक है, माइनस के 30 को हम माइनस के 4 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का जवाब आएगा, प्लस 34 दा 120। सही है, अपान 215 दा माइनस का 30। सही है, तो अब आंसर हम सपोज कर लेते हैं कोई भी आए, पर आपका जो ये होगा 104, ये -30। अब जो MPT टेस्ट में ऑप्शंस दिए गए थे वो थे, ए था आपका 3, बी था -3, सी था आपका -5/3 और डी जो था वो नन था। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें जो सिचुएशन बनती नज़र आ रही है वो ये तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है नन होगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, अब उसके बाद जो 97 सम था उस स्टेज में वो था Zaid is 6 times as old as his daughter जोया। अब उसकी जैद की डॉटर है जोया, वो उससे 6 टाइम्स बड़ा है जैद जो है। ठीक है, हाउ ओल्ड वाज जैद व्हेन जोया वाज बोर्न। अब जोया जब पैदा हुई थी तो जैद की उम्र उस वक्त कितनी थी। इफ द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 49 इन 7 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं लेट जोयाज एज बी
एक्स, ठीक है। तो जोया की एज है एक्स, ठीक है। और उसके फादर की एज, जाहिर सी बात है, जोयाज फादर, उसकी एज जो है 6 टाइम्स मतलब 6x, ठीक है। अब 7 ईयर्स बाद कितनी होगी? आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, जोया की एज जो होगी वो जोया की एज होगी x+7, और जोया के फादर की एज होगी 6x+7। अब हम जो है इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करते हैं और इज इक्वल टू उसको कर देते हैं 49 की, ठीक है। x+7 प्लस 6x+7 इज इक्वल टू 49, ठीक है। इससे हमें आंसर जो है ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो x वाली टर्म्स हम जुदा कर देते हैं, वो है 6x और x कितना हुआ? 7x, ठीक है। और +7 इधर, तो +14 हो गया 49, सही है। तो इसमें से हम 7 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 7 हमने कॉमन कर लिया तो ये होगा x+2 इज इक्वल टू 49, सही है। तो 7 इधर जाएगा तो ये होगा x+2 इज इक्वल टू 49/7, जाहिर सी बात है 7 7 तो 49 होता है। तो x+2 जो है वो बराबर हो गया 7 के, और x7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 - 2x हो गया बराबर 5 के। अब जो है वो स्टेटमेंट में पूछ क्या रहा है? इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 49 एंड 7। अब जोया की करंट एज जो है वो है 5, ठीक है, क्योंकि जोया की एज हमने ली है। तो 6 टाइम्स जो है, तो हम करेंगे 6 × 5, 30 जो है, 30 से हम जो है 30 से माइनस करेंगे 5 उसके फादर की एज होगी, ठीक है, जो कि होगी 25। ये होगा आंसर। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो ये सब है, कह रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 7 लेस देन 120। अब 7 लेस देन 120 तो हम यहीं पे कर लेते हैं 120 - 7 इज इक्वल टू 113, सही है। तो अब 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, हम सपोज कर लेते हैं वो हैं टर्म्स x और x+1। कंसेक्यूटिव मतलब उससे एक ज़्यादा, तो x+1 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम जो है इसके फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का सम, ठीक है, इज इक्वल टू 113, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत जो है कर लेते हैं, जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की स्क्वायर 1 होगा इज इक्वल टू 113, ठीक है। अब 113 यहाँ पे प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 112 माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों x को प्लस कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56, ठीक है। 112 का जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 56 जवाब आएगा, जाहिर सी बात है। तो इज इक्वल टू 0। अब 2 जो है वो इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है बचा, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे आएगा तो 0/2 मतलब 0 ही होता है, सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 जो है हमारे पास बचा। अब इससे हम बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय अप्लाइंग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, सही है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर और माइनस 4ac और 2a, सही है। तो इसमें जो है वो a होगा 1 और b होगा 1 और c होगा 56, सही है, माइनस का 56, सही है।
तो अप्लाई यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम। बी जो है वो आपका 1 है, -1 -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। ए जो है वो है 1, सी जो है आपका वो है 56 अपान 2a मतलब 1 सही है। तो ये हो गया माइनस की 1 और ये हो गया 1 प्लस माइनस ये हो गया 1 माइनस 456 का होता है आपका 56 और 56 हो गया 112 और 112 आपके हो गया 224 220 क्योंकि ये माइनस में था तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ तो ये ये फार्मूले का जो है सॉरी ये -56 है यहाँ पे, तो ये -56 यहाँ पे आके प्लस हो गया तो 224 हो गया। तो अपान में 2 1 प्लस माइनस आपका हो गया 225 अपान 2। अब 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो हम सिंपली 1 प्लस माइनस 15 अपान 2। अब इसके दो जवाब होंगे, या तो आपका 16 अपान 2 होगा, प्लस करेंगे तो 16 अपान 2 होगा और माइनस करेंगे तो 14 अपान 2 होगा, जो कि होगा 2 की टेबल 8 दफ़ा और 2 की टेबल 7 दफ़ा। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्योंकि जो है वो पूछ रहा, तो वो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो 7 और 8 हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद ये सम है, अ लाइट शॉप सेल्स लाइट्स, दे सोल्ड 25% ऑफ लाइट्स एंड स्टिल हैड 1500 लाइट्स लेफ्ट, हाउ मेनी लाइट्स वर देयर इन द बिगिनिंग। सही है। अब इन्होंने स्टेटमेंट में खुद बताया हुआ जो कि 25% ऑफ लाइट जो है वो बचती है, मतलब 75% ऑफ लाइट्स जो है आपकी वो कितनी है 1500 है। ठीक है, तो इससे हम जो है रेशो कर सकते हैं इसका। ठीक है, 75 मल्टीप्लाई रेशो 75 रेशो आपका 75 रेशो 25 और एक्स रेशो 1500। सही है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 75 15 था, 75 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 515 का हो गया आपका 515 का 75 5 7 क्या ऊपर 715 का 105 112, तो ये हो गया 125 0 0 इसके 1500 के वैसे ही होंगे इज इक्वल टू 25 एक्स। अब एक्स को हम आइसोलेट करेंगे 125 अपान 25 की टेबल 125 की 5 दफ़ा क्या जाएगी, तो ये एक्स बराबर होगा आपका 500 के 500 लाइट्स जो थी वो बचती थी। इसके बाद ये लास्ट सम है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब सॉल्यूशन करेंगे इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए जो होगा आपका वो होगा 1 क्योंकि इसके साथ जो टर्म है वो 1 है, और बी होगा आपका -11 और सी होगा 10। ठीक है, सी होगा आपका 10। सही है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, वो होता है -b प्लस माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए। सही है, अब वैल्यूज पुट करेंगे, -b मतलब -11 प्लस -11 -4 इंटू ए सी, ए ये है और सी ये है, -4 ए है 1 मल्टीप्लाई सी जो है वो है 10 1 मल्टीप्लाई 10। तो उसके बाद लास्ट में जो है वो है 2a 2 1। सही है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 11। ठीक है, प्लस माइनस 11 स्क्वायर 11 की स्क्वायर हो जाएगी आपकी 121 और -40 अपान 2। सही है, तो इससे आगे हल करेंगे तो ये होगा 11 प्लस माइनस √81
अपान 2 अंडर रूट 81 9 के बराबर होता है। तो ये होगा आपका, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा 11 प्लस 9 अपान 2, तो ये होगा 20/2। 20/2 तो ज़ाहिर सी बात है 10, ये हो गया आपका आंसर। अब 3 जो टिप्स जो 3 मैंने आपको बातें बताई थी, जो कि कॉमन मिस्टेक्स होती हैं आपकी, हर एस्पायरेंट जो है वो रिपीट करता है, जिसकी वजह से उनके सम्स जो है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। वो ये है, फर्स्ट जो है क्वेश्चन को जल्दी में गलत पढ़ना। क्वेश्चन को हम जल्दी में पढ़ते जाते हैं और हम गलत पढ़ लेते हैं, और एंड अप में जो है आपका क्वेश्चन जो है वो गलत कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो आपको जो है जल्दी से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क के साथ जो है आपको सब पूरा समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है कैलकुलेशन में जो छोटी अरिथमेटिक मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि प्लस माइनस की, होता हमारा सम जो है बिल्कुल करेक्ट है, पर जो छोटी मिस्टेक प्लस माइनस की हो जाती है, उससे जो है हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाता है और उससे हमारी गलती हो जाती है। तो ये भी हमें नहीं करनी चाहिए। इस प्लस माइनस के चक्कर में भी हमें अपनी जो है मार्क्स नहीं गंवाने चाहिए। और थर्ड और लास्ट है कि एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा देना। हमें जो है अपने एक ही क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगा देते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो अगर तो आपको हेल्पफुल साबित हुई मेरी वीडियो, तो डू लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। अगली वीडियो तक के लिए साइन ऑफ। थैंक यू।